नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोगों की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 80 जीके के प्रश्न को। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जीके के 80 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और आप सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों चलिए आज की इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए आपसे तो साथ ही आप ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, 2007 से 2012 याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं तीव्र और अधिक समावेशी विकास याद रखिएगा। दोस्तों 1980 से 1985 का बात किया जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 थी। टोटल अगर बात किया जाए तो 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। दोस्तों पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम कौन करता था? तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग करता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में अधिकतर जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र पर और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया अधिकतर और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? यह समिति जो है साथी यह पंचायती राज से संबंधित है। और आप बोल सकते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति, यह भी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो अशोक समिति जो है यह भी दोस्तों किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आप बोल सकते हैं और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता है भोसले के संस्थापक कौन थे? भोसले के संस्थापक शिवाजी हो जाते हैं, याद रखिएगा। साथ ही अगर बात करते हैं बिंबिसार का तो बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं, मगध साम्राज्य। हर्यक वंश से संबंधित शासक पूछा जाए तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन याद रखिएगा। शिशु नाग का साथी बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप जो शिशु नाग वंश के संस्थापक शिशु नाग थे। महापद्म नंद का बात करते हैं तो नंद वंश के संस्थापक याद रखिएगा महापद्म नंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है माल प्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? साथी ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा। सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। राजस्थान दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है, याद रखिएगा कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? नामदफा नेशनल पार्क जो है यह दोस्तों कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो मोलिंग नेशनल पार्क भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को याद रखिएगा, नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। अपना भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, इसको बोल सकते हैं आप टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। केरल जो है अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन दोस्तों थाईलैंड करता है, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर लॉक कीजिए। अरुणा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध कौन नृत्य से है? तो ओडिसी से है, याद रखिएगा। ओडिसी जो है यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है दोस्तों, मणिपुरी यह मणिपुर का याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है दोस्तों, कथक यह उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा कथक। यही अगर आपसे पूछ लेता कथकली और मोहिनी अट्टम, तो ये दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, कथकली और मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी जो है दोस्तों, काचापुड़ी आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन कहता है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? साथियों यह दिवस जो मनाया जाता है 22 अगस्त के दिन मनाया जाता है। दोस्तों बोल सकते हैं सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत व्याकरण का जनक पूछा जाए तो महर्षि पाणिनि आप बोल सकते हैं, महर्षि पाणिनि याद रखिएगा। 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों महिला समानता दिवस जो है यह मनाया जाता है आपको 26 अगस्त के दिन आप बोल सकते। 26 अगस्त याद रखिए, सही उत्तर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, यही दोस्तों अगर आपसे 26 नवंबर पूछ लिया जाए तो 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ पर हेराल्ड MC मिलोन याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तब इल्तुतमिश आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हो गया था बोल सकते हैं आप चौगान खेलते समय, याद रखिएगा चौगान खेलते समय इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? इसके सबसे उच्चतम बिंदु का नाम पूछा जाए तो अमरकंटक लॉक कर लीजिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत पूछा जाए ना तो अरावली याद रखिएगा, जिसका विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में है। और अरावली का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा गुरु शिखर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत में दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, याद रखिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। दूसरा बोल सकते हैं केटू, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है केटू को। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो दोस्तों आप माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 मीटर बोल सकते हैं। कभी कभी 8,850 मीटर भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के आप सभी दोस्त लोग आंसर को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है यह दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अपना संविधान में मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 1235 तक में, तो भाग 3 अनुच्छेद 1235 तक ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए को आप लॉक यहाँ पर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्लोवाकिया की राजधानी, साथ ही इसकी राजधानी पूछा गया है तो ब्रतिस्लावा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है। वियना जो है दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो साथी बुडापेस्ट जो है, बुडापेस्ट किसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश के कहता पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? इससे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो कौन सी याचिका करेगी? तो उत्प्रेषण, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था 1992 में, याद रखिएगा। और राजीव गांधी जो है यह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, बोल सकते हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कहता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत पूछा जाए तो 1957 में इसका शुरुआत हुआ था। दोस्तों 1901 का अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? नहीं को दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, नहीं पूछा गया है। तो सही उत्तर अधिकरण न्यायाधीश, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? इस 4 ऑप्शन में से इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ऑप्शन डी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जो है यह किसको किससे जोड़ने का काम करता है? तो भारत पाकिस्तान, याद रखिए, भारत को पाकिस्तान से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों यह साइंस के प्रश्न है, फिजिक्स के, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग पूछा जाए तो काला दिखाई पड़ता है। किस प्रकार का? तो काला आप बोल सकते हैं। कहता है केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो सिलवासा दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? तो इसका जो घोषणा किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उस समय वायसराय के पद पर लॉर्ड लिनलिथगो ही थे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है रोमानिया की राजधानी है, साथ ही इसकी राजधानी पूछा गया है तो बोल सकते हैं जो क्या हो जाएगा? तो बुखारेस्ट हो जाएगा साथ ही इसकी राजधानी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो साथ ही यह जो आयोजित किए जाएंगे, कहाँ आयोजित किए जाएंगे? विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किए जाएंगे। यह कहता आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों 2022 से 23 का पूछा जा रहा है। इसका आयोजन जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में बोल सकते हैं आप। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है?
तो यह मंदिर जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं। प्रश्न का था संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। 11 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जो गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिरनार याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और यह प्रश्न जो है बोल सकते हैं आप बीपीएससी के प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है गिरनार पहाड़ी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी शिखर जो है मेरे भाई यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा। तेलंगाना जो है यह भारत का 29वां राज्य बना। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अपना भारत में 28 को राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए जीवी मौलंकर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न साथ ही एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कहता है इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है वॉलीबॉल से, याद रखिए। किससे? वॉलीबॉल से इसका संबंध हो जाएगा। अतः सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस मेरे भाई 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछा जाए 1 दिसंबर के दिन, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। एड्स नामक बीमारी में ही साथी बोल सकते हैं आप एलिसा जांच किया जाता है। HIV जो होता है HIV इसी विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग के जगह पे बोल सकते हैं आप, योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का तो गठन किया गया 15 मार्च 1950 को, लेकिन नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और बोल सकते इनकलाब जिंदाबाद का नारा का भी उजागर भगत सिंह ने ही दोस्तों किया था। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो इसको नेताजी के नाम से जाना जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और बोल सकते हैं दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सभी नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसको दोस्तों किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बोल सकते हैं आप। पता कर मत दो का नारा किसने दिया? कर मत दो का नारा अगर आपसे पूछा जाए तो सरदार पटेल के द्वारा यह नारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो यानी खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए को सही उत्तर मान सकते हैं यहाँ पर। कहता धन्वंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इस पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1971 में हुआ था। कब हुआ? 1971 में इसका शुरुआत हुआ था। बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। की शुरुआत कब हुई थी? तो बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? चंद्रयान प्रथम को जो छोड़ा गया था 2008 में। कब दोस्तों? 2008 में इसको छोड़ा गया था। प्रश्न का था हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? कौन बटन का दोस्तों? F1 का प्रयोग किया जाता है। सारे दोस्तों
उस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। साथ ही हम आप लोगों के लिए उस प्रकार के ही प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन आप लोग एक वीडियो को लाइक नहीं करते। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मसालों की रानी के रूप में किससे जाना जाता है? तो मसालों की रानी के रूप में जो जाना जाता है यानी माना जाता है किसको दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलायची को, याद रखिएगा इलायची सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका ऊंचाई 1.524 मीटर के आसपास बोलिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक, दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा आपको इल्तुतमिश। बलबन जो है, बलबन यह रक्त और लौह की नीति को अपनाया था भारत में। बिस्मार्क विश्व में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? कोरिया देश की मुद्रा का नाम पूछा जाए तो वॉन, याद रखिएगा आप, वॉन। दोस्तों बहुत जो है यह आपको थाईलैंड की मुद्रा का नाम हो जाएगा। कहता चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी आपको पता है कहाँ है? इसकी राजधानी सेंटियागो, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है साथी पोलो में, याद रखिएगा। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 4 आप बोल सकते हैं खिलाड़ियों की संख्या। कहता हजरत बल दरगाह कहाँ है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर सही उत्तर है, लॉक कर सकते हैं। विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था 700 ईसा पूर्व, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? तो साथ ही सही उत्तर 1971, विकल्प सी 1971 सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब? 1780 बोल सकते हैं। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? तो मधुबाला को इस नाम से जाना जाता है। कहता भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? पंचशील समझौता अपना भारत और चाइना के बीच हुआ था 1954, याद रखिएगा आप, 1954 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना हुआ था 1966, ऑप्शन डी 1966 बोल सकते हैं। कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम, कहता अधिनियम बन जाता है? तो यह दोस्तों राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, याद रखिएगा आप। संसद अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक याद रखिएगा अनुच्छेद 110 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका अगर आपसे दूसरा नाम पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? सही जवाब यहाँ पर पश्चिमी घाट होना चाहिए, विकल्प ए लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों यह पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित है। कहाँ? मिजोरम में यह पहाड़ियाँ स्थित है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के बाद तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कहाँ? महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों 25 वर्ष याद रखिएगा निर्धारित किया गया है। कहता सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? सरहुल जो है ना यह छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित कहाँ है? यह है आपको हम्पी कर्नाटक, ऑप्शन ए हम्पी याद रखिएगा, कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। तथा 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सी शहर की थी?
तो इसका मेजबानी जो किया गया कौन शहर के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा किया गया, यानी अपना भारत नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। भारत में पहले विश्व टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी कौन सा शहर किया? दोस्तों इसका मेजबानी पणजी यानी गोवा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कहता द्वारिकाधीश मंदिर जिसे जगत मंदिर कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात यहाँ पर सही उत्तर है, लॉक कर लीजिए। कहता वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपको झारसुगुडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ददरिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है आपको छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास, याद रखिएगा, साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। 2007 से बोल सकते हैं, 2007 से 2012 तक इसकी अवधि हो जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह कप जो है यह पोलो खेल से संबंधित है दोस्तों, पोलो खेल से संबंधित है। कहता मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में यह पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित आपको छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी। कहाँ? छत्तीसगढ़ में बोल सकते हैं जो स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। किसके लिए दिया गया था? तो बोल सकते हैं गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहता सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को 1930 में, याद रखिएगा। कब दोस्तों? 1930 में। रमन प्रभाव का खोज किया गया था 1928 में, याद रखिए। यानी और इसी पे बोल सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है इसी खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला सांसद, भारत की प्रथम महिला सांसद राधा बाई सुब्बारायन, ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कहता कटक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? तो दोस्तों कटक जो है ना यह आपको उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में महानदी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी महानदी सही उत्तर हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर साथियों यहाँ पर होना चाहिए 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन दोस्तों विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।